वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं क्या, वही देखना है आज की रीडिंग में। अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, पास्ट पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर, क्रश, व्हाटएवर। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ में हो सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट करे अच्छा, नहीं करे और भी अच्छा। और टाइमलेस रीडिंग है एंड किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। टैरो एंड ऑरेकल कंबाइन करने वाली हूँ। सो पहले मैं 5 सेट्स बना लूँगी, 1 टैरो एंड 1 ऑरेकल का ईच सेट, और उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी। सो यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। सो आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? नो, ये टैरो का आया है, इसका सेट ऑरेकल से बनेगा। फर्स्ट सेट हो गया, सेकंड सेट। ऑरेकल से थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर अच्छी रीडिंग चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। थर्ड सेट, स्टार का कार्ड आया पर चेंज हो गया, अपना मुंह फिर से छुपा लिया, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट। जो आया है मैं देख लूँगी। 3 सेट्स हो गए। And the 5th set. Thank you for being patient. Bottom of the deck, Tarot का आया है The Moon and Oracle का आया है Unpredictable। ये दो मैं ले लेती हूँ। और उसके नीचे टैरो में आया है क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेविल, ये भी मुझे लेना है। और यहाँ आया है फॉल्स होप एंड टीजिंग। ठीक है, देखती हूँ। सो ओवरऑल एनर्जी अगर बोलूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द डेविल एंड उसके साथ आया है मून कार्ड। 2 मेजर आर्कानास, 1 माइनर आर्काना। ऑफ कोर्स आपके पर्सन की दिमाग की हालत अभी ठीक नहीं है, एंजाइटी, स्ट्रेस, व्हाटएवर, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ माइंड। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आज क्या देख रही हूँ, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो ये है। और ये बन के आपके पास आए थे, अभी भी यही बनने की कोशिश कर रहे हैं और इस चक्कर में खुद पागल हो रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन हाउ। आपके पर्सन स्टबर्न, अब्यूसिव। सी, अब्यूज़ हमेशा फिजिकल हो ज़रूरी नहीं है, सॉरी, इमोशनल और फाइनेंशियल हो वो भी ज़रूरी नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज़। आप अचानक अगर किसी को छोड़ के चले जाते हो विदाउट गिविंग क्लोजर, अचानक बात करना बंद कर देते हो, अचानक कोल्ड हो जाते हो उसके प्रति, दैट इज़ ऑल्सो यूजिंग लव एज अ वेपन। आप नाटक कर रहे हो। आप जब आए थे आपके पास, तो ये कहा, ये एनर्जी लेके आए थे कि एज इफ ही और शी
डजेंट मैटर, इट्स द एनर्जी दैट मैटर्स। कि वो क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत ही कंपैशनेट, एम्पैथ, हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचने वाले, इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल, आपको आपके हर दर्द की दवा, आपकी हर ट्रॉमा को सूद करके हील करने वाले ये बन के आए थे। बट एक्चुअली इट वॉज नॉट दैट। एक्चुअली ही और शी इज़ अ डेविल। टॉक्सिसिटी से भरपूर, झूठ से भरपूर, एंगर इश्यूज से भरपूर। एंगर इश्यूज अगेन, इट्स नॉट दैट कि चिल्ला मिल्ली करना, यू नो, सप्रेस्ड एंगर, विदड्रॉइंग लव, कि तुम अगर मेरी मर्ज़ी से नहीं करोगे तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम अगर मेरी तरह से हरकतें नहीं करोगे, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो नहीं करोगे, तो आई एम विदड्रॉइंग माई लव फॉर यू, मुझे तुम्हें प्यार नहीं करना है। सो ये जो हर वक्त इमोशनल ब्लैकमेल करना, दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अब्यूज़, दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंगर इशू ऑल्सो। क्योंकि अगर हम लोग एक हेल्दी माइंडसेट के हो, तो जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके सामने हम ये दावा करते हैं कि हम लोग बहुत ही कंपैशनेट हैं, एम्पैथ है, कोई एम्पैथ क्यों डेविल एनर्जी में रहेगा, है ना। ऑल्सो बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, अभी भी वो बहुत सारे झूठ बोल रहे हैं आपसे। अगर आप लोग इन कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ में हो, तो बहुत सारी झूठ आपसे बोला जा रहा है। सेक्सुअल अट्रैक्शन तो है आपके प्रति, इट वॉज लस्ट जो आपके पर्सन को आपके प्रति खींच के लाए थे। मैं उसकी तरफ से बोल रही हूँ, आपकी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। सो अभी भी वो सेक्सुअल जो अट्रैक्शन है आपके प्रति वो है, आपके पर्सन है हाई लिबिडो वाले। सो एट द सेम टाइम आपको आज़ाद नहीं करना चाहते हैं कि आप हमेशा उनसे बंधे रहो। ये टॉक्सिक, एंड इट्स नॉट अ वेरी प्योर बॉन्डिंग, सी इट्स अ चेन, है ना। और गले में चेन बांध के, इट्स लाइक इट्स अ वेरी अनहेल्दी सिचुएशन है। हम मेरे डॉग्स के गले में ही पट्टे नहीं डालते हैं, ये तो इंसान के गले में पट्टा डाला हुआ है। सो वांट्स टू कंट्रोल, वांट्स टू डोमिनेट, अभी भी वही सिचुएशन है। सो उनका जो ये नेचर है, यही उनको वो छुपा रहे हैं आपसे। अभी भी शायद बहुत ही नाइस बिहेव कर रहे हैं, अगर आप कांटेक्ट में हो, या फिर अगर आपसे ये कांटेक्ट करेंगे, जो कि करेंगे, मैं देख पा रही हूँ। मैं ধরবে না মামা, কার্ডগুলো এগুলো সেট করা আছে মা, তাহলে তুমি রিডিং করে নাও, এসো তুমি রিডিং করো, তুমি রিডিং করবে। म्याओ ना, उसको ना सब कुछ परफेक्ट चाहिए। सिंस मैंने 2 कार्ड्स मिला के रखे हैं, तो अभी उसको तकलीफ़ हो रही है। ये टैरो शुड रिमेन इन टैरो बॉक्स, ऑरेकल शुड रिमेन इन ऑरेकल बॉक्स। दोनों को मिक्स क्यों किया पता नहीं, पिछले जन्म में क्या थी। एनीवे, सो कमिंग बैक हियर, सो अभी भी वो इनफैक्ट जब आएंगे, जो कि मैं देख रही हूँ, तो बहुत ही नाइस बनने की कोशिश करेंगे। जो वो मामा मामा सरिও না মামা, মিলিয়ে দিলে আমি কী করে রিডিং করবো বলো, মিলিও না মামা। সো ম্যাও, এবার আমি বকবো কিন্তু করলে হবে না। सो पूछ ला रही है, बदमाश है एक नंबर की, करके ऐसे ऐसे पूछ ला रही है। उसको पता है कि वो क्या बदमाशी कर रही है, दुष्टू। एनीवे, सो आपके पर्सन आएंगे, मैं देख पा रही हूँ, वो आपको अप्रोच करेंगे। आएंगे मतलब रियूनियन की बात नहीं करूँ, अप्रोच करेंगे। और वहाँ भी वो यही फेक चीज़ लेके आएंगे कि आई एम स्टिल एन एम्पैथ, या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, बट थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं या हो सकती है, कि मैं क्यों उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाया, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत बहुत बड़े बड़े डींगे हाँकेंगे खुद को महान प्रमाण करने के लिए। बट एक्चुअली वो महान नहीं है, वो मदरचोद है। सो दिस इज़ व्हाट द एनर्जी इज़। वो हाइड करे, वो इनफैक्ट आपके पर्सन का ये स्वभाव ही है, ये सबके सामने बहुत ही स्वीट बन के रहते हैं, बहुत ही स्वीट, एज इफ उनसे ज़्यादा चार्मिंग, उनसे ज़्यादा कंपैशनेट, उनसे ज़्यादा सिंपल इंसान कोई नहीं है। बट एट द बैक ऑफ एक्चुअल जो चेहरा है, बैक ऑफ द मास्क चेहरा डेविल का है।
हमेशा एक लस्टी एनर्जी, हमेशा एक डोमिनेटिंग एनर्जी, झूठ बोलना, एडिक्शन, आपके पर्सन का कोई एडिक्शन हो सकता है। इधर उधर मुंह मारना भी एक किस्म का एडिक्शन ही है। सो बहुत ही डार्क एनर्जी है जो वो छुपा के रखते हैं, और इस छुपाने का नतीजा ये है कि दिस इज़ अफेक्टिंग हिज और हर मेंटल हेल्थ। आपके पर्सन, मैं ये आई डोंट नो व्हाट यू आर सीइंग ऑन द सर्फेस, आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपका क्या आप सोचते हो, मुझे नहीं पता। आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स। अगर इस सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर पाते हो तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, बट जो इस सिचुएशन से रेजोनेट करोगे, आपके पर्सन इज़ नॉट इन अ वेरी गुड हेल्थ वाइज, इज़ नॉट डूइंग वेरी गुड। लॉट्स ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, रात रात भर जागना, कुछ तो उनको खाए जा रही है। ऑफ कोर्स अगर इतना झूठ बोलोगे, कितने कितने दिन एक मास्क पहन के रहोगे, एंड पीपल आर सीइंग थ्रू इट, और आप ये देख पा रहे हो, और दैट इज स्केयरिंग द फक आउट ऑफ हिम और हर। और ये जो मेंटल, ये ना मेंटल और फिजिकल ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप अगर मेंटली आप स्टेबल नहीं रहते हो, मेंटली अगर हेल्दी नहीं रहते हो, तो उसका इफेक्ट आपकी फिजिकल नेचर पे भी पड़ता है। हाई बीपी, ये वो, और ना जाने क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज, पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स, लिवर फंक्शनिंग, इवन किडनी फेलियर। किडनी फेल भी, यू नो, आप देख सकते हो, आप गूगल करके देख सकते हो। इवन वन ऑफ द रीजंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ, यू नो, लिवर फेल, किडनी फेल, पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स, they are created from stress only, other than high blood pressure and heart ka problem. So of course your person is not in a very physically and mentally good health wise, और ये मेंटल स्ट्रेस से ही ट्रिगर किया हुआ है। ऑफ कोर्स इनफर्टिलिटी एट्सेट्रा इज देयर, बट नॉट गोइंग देयर। बट मुझे लगता है कि, मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन बहुत एक अच्छे स्थिति में है, और ठीक है, ही और शी इज़ गेटिंग व्हाट ही और शी डिजर्व्स। ओवरऑल एनर्जी भी अगर मैं देखूँ टैरेट से, सो इट्स अनप्रेडिक्टेबल। आपके पर्सन को कभी आप प्रेडिक्ट, यू नो, आपके पर्सन को आप कभी समझ, उसके मन में क्या चल रहा है, इसको समझना किसी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी का भी वही प्रॉब्लम है। अनप्रेडिक्टेबल है आपके पार्टनर, आपके पर्सन अनप्रेडिक्टेबल है। कब क्या करे, कहाँ चले जाए, क्या चल रहा है उसके दिल और दिमाग में, कोई नहीं बोल सकता है। एक बार आपको बहुत ही प्यार से, यू नो, अचानक प्यार कर रहे हैं, अचानक दूर कर रहे हैं। अवॉइडेंट नार्सिसिस्ट इसमें नहीं जाते हैं। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल कि आपके पर्सन अनप्रेडिक्टेबल है, लोगों को फॉल्स होप देते हैं। ऑफ कोर्स आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो आपको फिर से ये फॉल्स होप देने के, आपको हमेशा से इवन थ्रू आउट द रिलेशनशिप, या आपको एक फॉल्स होप में ही रखे थे। शादी भी शायद किए, अगर शादीशुदा हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, तो शादी भी किया था, जिस होप जो सपना दिखा के शादी किया था। आई थिंक बहुत ही कुछ दिनों बाद ही आपको पता चला था कि वो सब एक फालतू चीज़ है, वो बकवास है, झूठ है। सो फॉल्स होप आपके पर्सन हमेशा, और अगर आपकी शादी नहीं भी हुई तो हमेशा आपके पर्सन आपको ये फॉल्स होप ही देते रहे, नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आऊँगा, कमिटमेंट दूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना व्हाटएवर। सो अभी भी इनफैक्ट वो सबको यही करते हैं। और क्यों? ये टीजिंग पर्सनैलिटी, यू नो, इनका स्वभाव ही है ये टीजिंग पर्सनैलिटी। वो लोगों को ऐसे ही अपने पीछे चेस करवाना, फॉल्स होप देके उनके प्रति ल्योर्ड रखना, टेम्पटेड रखना, पर्शियल ट्रूथ्स, हमेशा कभी पूरा सच नहीं बोलते हैं, हाफ सच भी झूठी होता है। यू नो, दिस इज़ हिज नेचर, दिस इज़ हिज और हर नेचर, और यही वो कर रहे हैं अभी भी, यही वो छुपाना चाहते हैं। अभी भी वो आपको कोई फॉल्स होप देना चाहते हैं, जस्ट टू कीप यू हुक्ड ऑन टू हिम। देखो, दिस इज़ अ पेट, बिल्ली, ये बिल्ली और ये आदमी बैठा है, इस बिल्ली को ये रिझाने की कोशिश कर रहा है कि बस जस्ट टू, यू नो, होता है ना कि हम लोग ऐसे ही देते हैं कि ये बिल्ली है ना, हाँ बिल्ली है, सो ट्रीट्स देके, ये देके, वो देके, पर एक्चुअली शायद देना भी नहीं होता है, थोड़ा सा तोड़ के दे देते हैं, व्हाटएवर। सो बेसिकली इट्स द टीजिंग एटीट्यूड। जो भी वो आपको कोई फॉल्स होप तो देना चाहते हैं, पर what he is hiding is that this is, जो होप देंगे वो फॉल्स है,
उस पर ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते। दीज आर वेरी डार्क कार्ड्स हैं। सो इफ़ इट ट्रिगर्स यू, प्लीज़ लीव। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन ऐसा नहीं है, वो सत्यवान है और आप सावित्री हो, एंड वाइस वर्सा, सो ये ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग नहीं है। और अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन ऐसे हैं तो देखो। सो यस, वो फिर से आपको कोई फॉल्स होप देने की कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं या करेंगे, बट बी केयरफुल। दिस इज़ जस्ट टू टीज यू, टेस्ट द वाटर्स एंड ब्रिंग यू बैक टू द लूप, और कुछ नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन प्रेडिक्टेबल है। आज और ये टीजिंग का कार्ड शिफ्टिंग का भी है। आज अगर होप दे रहे हैं कि नहीं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि कमिटमेंट देने के बाद वो आपसे दूर नहीं जाएंगे। अगर एंड दिस इज़ ट्रू फॉर जो लोग शादी के बारे में सोच भी रहे हो। अगर आपके पर्सन आपको ये शादी का कमिटमेंट दे भी देते हैं, अगर ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि एंगेजमेंट हो जाने के बाद ये रिश्ता नहीं टूटेगा या फिर शादी के बाद वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन के नेचर ही अनप्रेडिक्टेबल है। सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। ये जो 2 सेट ऑफ कार्ड्स है ना, ये मैव को थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था। सो जो पढ़ लिया वो बॉक्स में रख दिया, बेकार। आई डोंट वांट टू कॉज हर एनी काइंड ऑफ, वो जैसी चाहती है वैसा ही हम करेंगे। सो या, सो द फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल रीडिंग, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। एंड कमिंग टू द कार्ड्स इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छी कार्ड है। कमिटमेंट, फाइनेंशियल, स्टार्टिंग ओवर, ending it and moving on, trying again, the ex is back। ये कार्ड है विच इज़ अ गारंटी दैट योर एक्स, या फिर जो भी आपके पर्सन के साथ, अगर आपका पर्सन अगर एक्स नहीं भी है, आप दोनों एक साथ रह रहे हो पर चीज़ें सही नहीं है, तो एक्सपेक्ट के टू बिगिन विथ आप सबसे पहले तो बात ये है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, कुछ एंड करके आएंगे। तो ऑफकोर्स अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को वो एंड करके आपके पास आएंगे वन मोर टाइम ट्राई करने के लिए। इनिशियली इट विल बी एन इक्वल गिव एंड टेक। ये वादा करके आएंगे कि अभी से आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिलेशनशिप, आई विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग physically, emotionally, financially in this relationship। ये भी बोलेंगे आपको कि I'll be emotionally available also, I'll give you the commitment, I'll remain transparent, we will have lots of meaningful conversations and all that। वो बोलेंगे कि one more time try करना है। Ace of Cups with the tangled wave। आएंगे, प्यार बरसाएंगे, पर एक्चुअली फिर से धीरे धीरे आप फिर से वो स्पाइडर वेव में आप उलझते जाओगे, क्योंकि वो यहाँ इस एक्सपेक्ट अ कॉल, ये एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम योर एक्स। दिस इज़ अ फोन कॉल दैट इज़ बीइंग मेड। एक्सपेक्ट अ कॉल और एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, online communication from your ex, from your person। also this is a public booth से कॉल किया जा रहा है। so हो सकता है कि वो किसी अपने फ्रेंड या म्यूचुअल फ्रेंड या किसी और के फ़ोन से कम्युनिकेट करे, अगर आप दोनों एक दूसरे के फ़ोन में ब्लॉक्ड हो तो आई डोंट नो, बट एक्सपेक्ट अ कॉल। और ये ऑनलाइन ही होने वाला है, ऑफलाइन नहीं कि अचानक दोनों मिले और स्टार्ट हो गया, या फिर अचानक आए आपके पास और स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं। सो येस, आएंगे, बहुत प्यार बरसाएंगे। एस ऑफ कप्स ऑफ कोर्स इज़ द अल्टीमेट कार्ड ऑफ लव। सो बहुत एज इफ बहुत सारा प्यार था। यू विल फील दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, बट बिहाइंड इट इट्स नॉट एज ब्राइट एज इट लुक्स। उनका कुछ और ही अभी वो जहाँ है ना, वहाँ कोई जाल में उलझ गए हैं। आपके पर्सन कोई जाल में उलझ गए हैं, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, पर्सनली, लीगली, सोशली, कुछ भी हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। और उस जाल से निकलने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन एक एस्केपिस्ट है, क्योंकि वो टीजिंग का भी कार्ड आया था, शिफ्टिंग अवे का, वो हमेशा जब भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो
वहाँ से वो एस्केप कर जाते हैं। आपके पास साथ भी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि उसे फेस नहीं करना था। पर अभी जहाँ वो है, जो वो कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में तो वो उलझ गए हैं और वो उलझी हुई गुट्टी सुलझाने के लिए ही वो आपके पास आएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा 2 चीज़, यहाँ कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, सो आई हैव टू गिव द ऑप्शंस। ये 2 चीज़ हो सकता है, एक है 3 चीज़ एक्चुअली। एस्केपिज़्म, वो जो उलझा हुआ है उसको अगर सॉल्व करना होगा आपके पर्सन को, तो उसमें मेहनत लगेगी, अकाउंटेबिलिटी लगेगी, जो आपके पर्सन अभी फेस नहीं करना चाहते, इसलिए भाग के आपके पास आना चाहते, क्योंकि पता है आप तो द्वार खोल के ही बैठे हो, आओ आओ मेरे सरकार आओ, पधारो। दैट इज़ वन सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन इज़ दैट शायद जिस जाल में वो फंसे हैं वहाँ से आप ही उन्हें निकाल सकते हो, इसीलिए वो आएंगे और जानते हैं कि आपको उनसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है प्यार, कमिटमेंट। तो वही देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके लिए तो प्यार, कमिटमेंट, इन सब का कोई वैल्यू ही नहीं है, सबको ही देते फिरते हैं और सबके साथ ही छल करते फिरते हैं। सो वही करने वाले हैं, जानते हैं कि यू आर ईजी टू इमोशनली मैनिपुलेट, वही करके आपसे काम निकलवाने के लिए आए हैं। हो सकता है कि आपने इन पर कोई केस कर दिया हो, उस केस से इनको बचना है, व्हाटएवर। और एक चीज़ है कि क्योंकि ये एक ना सैडिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि आप अभी अच्छा कर रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, यू आर ग्लोइंग, यू आर शाइनिंग इन योर ओन वर्ल्ड, और ये उलझे हुए हैं अपने ही उलझन में, अपना अपना कर्मा। वो चाहेंगे कि आपको भी खींच के, मैं दुखी हूँ तो तू कैसे खुश हो सकती है, तू भी आ इस जाल में, तू भी चकर। तो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, तो दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ और। ओके, सो द थर्ड सेट इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स विथ एक्सपोज्ड। आपके पर्सन का दिल तो टूटा है, कहीं तो उनका मुखौटा गिरा है, बिट्रेयल का कार्ड है। सी, ये आपके लिए भी हो सकता है या किसी और के साथ, जो मैं टैंगल्ड वेव की बात कर रही हूँ, जहाँ उलझ गए हैं वो, वहाँ भी हो सकता है। वो किसी के साथ तो वो मुंह मारने गए थे, किसी के साथ तो कोई छल किया था इसने, कोई बिट्रेयल, कोई झूठ, कोई बैक स्टैबिंग, जिस तरह आपको किया गया था। ये आपके लिए भी हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है। तो अगर आपके लिए है तो जो बैक स्टैबिंग आपको किया गया था, जो झूठ आपसे बोले गए थे, जो बिट्रेयल आपको किया गया था, वो ना अभी सबको पता चल गया है। शायद इन दैट केस शायद आपने ही सबको बताया हो, इसीलिए वो आपके पास आके फिर से आपसे ही वो एक बार क्लियर करके फिर से आपको लात मार देंगे। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अ चाइल्डहुड इंसिडेंट। यू नो, मैं बहुत छोटी थी, साउथ पॉइंट की स्टूडेंट हूँ, थी हमेशा। सो आई हैड अ फ्रेंड, और मैं ना एक वाटर बॉटल लेके गई थी। वो मेरे बहुत पुराना वाटर बॉटल था, उस ज़माने, उस टाइम में ऐसा वाटर बॉटल कोई यूज़ नहीं करता था, ऐसे ही नॉर्मल था। तो उसको ना थोड़ा खोलने का देख के बहुत ही शानदार लगता था, पर बहुत ही एक हैवी टाइप ऑफ चीज़ था। तो मेरे जो फ्रेंड था, फ्रेंड नहीं, वो कुछ चीटिंग वीटिंग कर रहा था, तो मुझसे कुछ चीटिंग, मुझसे सारा देख लिया, पर मुझे जब उससे एक आंसर पूछना था उसने नहीं कहा, तो मैंने उसको बाकी आंसर शीट नहीं दिखाया। तो इस झमेले से हम दोनों की झगड़ा हो गया एंड कट्टी हो गई, आड़ी। पर उसको ना बहुत ही क्यूरोसिटी था कि मेरे बॉटल को ओपन कैसे किया जाता है, वो वाटर बॉटल को ओपन कैसे किया जाता है। ही वॉज वेरी क्यूरियस कि कैसे होता है, कोएड स्कूल था, कैसे होता है। तो उसने पूछा, है खोल के दिखा कि ये वाटर बॉटल को कैसे खोला जाता है। वी वर इन ट्रांजिशन, नर्सरी 1, नर्सरी 2 एंड ट्रांजिशन, उसके बाद क्लास 1 होता था। तो वी वर इन ट्रांजिशन एट दैट टाइम। राइट हैंड साइड के थर्ड बेंच पे हम लोग बैठे थे, 3 लोगों को बैठने का जगह था। आई वॉज सिटिंग beside me, there was Rajdeep and here was Shrutakirti. So Rajdeep was the boy, I can take the name क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है अभी। सो उसने कहा कि बॉटल खोल के दिखा। तो मैंने कहा तुझे क्यों दिखाऊँ, तूने तो कट्टी करके रखा हुआ है मेरे साथ। तो उसने कहा चल भाप, मैंने बट्टी। सो आई वॉज
आई हैव ऑलवेज बीन एन इमोशनल फुल, सो आई कैसे ओके ओके ओके। तो बोला आप खोल के दिखा, तो मैंने खोल के दिखा, जैसे ही दिखाया बोला कट्टी, देखने के लिए बट्टी किया था। सो दिस इज़, चलो ये तो बचपन का है, तो यही मुझे याद आ गया। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए, आई डोंट नो राजदीप तू कहाँ है, अगर देख रहा है तो सॉरी बाबा ऐसे ही बचपन का बोल दिया, बट या विश यू ऑल द बेस्ट। सो या तो हाँ, तो आपके पर्सन भी अभी उसी माइंडसेट में ही आने वाले हैं। लाइक आपको बहुत सारा प्यार दिखाएंगे, आपसे जो क्लीन चिट लेना है लेंगे, और फिर से स्ट्रैटेजिकली एक्ट करके भाग जाएंगे, बिकॉज ही और शी इज़ नाउ एक्सपोज्ड। बहुत उनको नुकसान हो रहा है, हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, पेन, जो उनको अभी वो हैंडल नहीं करना है। दिस इज सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 इज़ दैट किसी के साथ उसने ये छल किया है, उनका मुखौटा गिर गया है, अभी भाग के जाने का और कोई जगह नहीं है, इसीलिए वे आपके पास आएंगे। इसलिए नहीं कि आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो होता है ना पुलिस से छुपने के लिए जो मुजरिम जो है वो कहीं और जाके छुप जाते हैं, किसी और के फ्लैट में जाके केयर टेकर का काम ले लेते हैं। खूनी वूनी वो होता है ना, पहले वो सब सीआईडी वीआईडी में देखती थी मैं जब छोटी थी, कि खून कर दिया, फिर पुलिस से बचने के लिए किसी और बिल्डिंग में जाके केयर टेकर की नौकरी में ले ली, ये सब दिस टाइप ऑफ एनर्जी के कुछ गलत कर दिया है, अभी भाग के कहाँ जाए, आपके पास आना है, क्योंकि आप एक इंसान हो जिसके रेपुटेशन का बड़ा आपको लोग मानते हैं, दैट्स फॉर श्योर। पता नहीं आप क्या करते हो, बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो वही सोशल सम्मान को, सोशल रिकग्निशन को इनकैश करना है इसको। पेज ऑफ पेंटिकल्स विथ ऑल टॉक, अगेन फॉल्स होप का ही इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आया है। सिल्वर टंग्ड डेविल, बिग फ्लर्ट, नो एक्शन, प्लेयर, आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी का तो है, तो वो क्या करेंगे, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आएंगे। शुरुआत में दिखाएंगे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक, बट फिर बोलेंगे भाई मेरे पास इतना ही है तुम्हें देने के लिए, इससे ज़्यादा कमिटमेंट मैं नहीं दे सकता या दे सकती, या फिर जो भी फाइनेंशियल जो भी व्हाटएवर, एलुमनी का अगर कुछ चल रहा है व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट यू नो इतना भी वो नहीं देने वाला है, क्योंकि ये भी एक फॉल्स होप है, बकवास है। इस इंसान का फेस देखो, चुपचाप ये अंधकार में बैठे हैं, और इतना क्रूएल्टी है इसके फेस में, इसका ना बहुत भरास है आपके ऊपर, जो ये निकालने के लिए आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ, मैं आपको डिजर्टन नहीं कर रही हूँ, मैं चुगली नहीं कर रही हूँ, मेरा काम भी नहीं है, और मुझे क्या पता कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, आपको मैं जानती भी नहीं हूँ, आप जाओ तेल लेने, मुझे क्या। बट मेरा काम है डिलीवरी एजेंट का, तो अभी आज यही आया है आपको डिलीवर करने के लिए, तो मैं यही डिलीवर करूँगी, लेना है लो, रिटर्न करना है करो, मुझे क्या। सो यस, जिसके लिए ये रीडिंग है उसका पर्सन का बहुत सारा भरास है आपको लेके, ऑलरेडी आई थिंक बहुत सारा वो बैकबाइटिंग आपके बारे में कर चुके हैं, अभी भी आपको ऑनलाइन ट्रोल करते हैं या फिर ऑफलाइन आपको मैलाइन करने की कोशिश करते हैं, जबकि आप अपने रास्ते में आराम से जी रहे हो। यू नो आपको सुकून में देख के ना उसका झट जल रहा है, दैट्स इट। सो लाइक आई सेड कि वो आएंगे, बहुत ही जल्द आएंगे, या कम्युनिकेट तो डेफिनेटली करेंगे, बट धीरे धीरे ना वो कम करते जाएंगे। पहले 100 कमिट कर देंगे, फिर बोलेंगे नहीं नहीं 100 तो कमिट कर दिया, पर अभी मेरे पास 80 है देने के लिए, फिर देने के टाइम बोलेंगे अरे यार ये तो 50 है, अच्छा फिर अरे नहीं यार आज नहीं, मुझे कल देना है, अच्छा ठीक है अभी 10 है, तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं देना है, वो परसेंटेज भी आपको, वो 10% कमिटमेंट भी नहीं देना है आपको। इट्स ऑल टॉक, फ्लर्ट, प्लेयर। शायद अभी वो बोर हो रहे हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम में वो फंस गए हैं, वहाँ से निकलने के लिए आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं आपके बारे में सोच के नहीं आ रहे हैं, अपना ही पर छुपाएंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं दिखाना चाहेंगे। कन्फर्मेशन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ क्लोज्ड ऑफ, वो है क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में,
नॉट इमोशनली अवेलेबल, डिस्ट्रैक्टेड, हर्ट इन द पास्ट। आपसे जो हर्ट उनको, वट एवर द सिचुएशन इज़, आप उनको लगता है कि आपने उन्हें हर्ट किया है, हालांकि उन्होंने आपको हर्ट किया था, जो किया था उन्होंने आपके साथ गलत किया था, उन्होंने गद्दारी की थी, पर उनका ये था कि मैं तुम्हारे साथ गद्दारी करूं, तुझे मारूं पीटूं, तेरे साथ छल करूं, तुझे बैक स्टैब करूं, तुझे बिट्रे करूं, तुझे गोस्ट करके विदाउट क्लोजर ब्लॉक कर दूं, गायब हो जाऊं तेरी ज़िंदगी से। फाइन, आई कैन ट्रीट यू एज अ डर्टी सीक्रेट, बट हाउ डेयर यू to confront me with that? How dare you to stand up for your rights? How dare you to stand up for justice? How dare you to tell everyone कि मैं कितना कमीना हूँ? How dare you come out of that, वो जो कार्पेट के अंदर डार्टी सीक्रेट की तरह तुझे रखा था? How dare you to refuse to be a dirty secret? ये तेरा प्यार है? You claim to love me. If you claim to love me, then तुझे तो मेरा सारा अब्यूज़ झेल लेना था। तो क्यों अपना मुंह खोली? तो क्यों मुझे काउंटर किया? सो आई एम हर्ट। सो आई डोंट नो व्हाट हैपन, बट आपके पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। ये दिमाग में गांठ बांध लो। डजेंट मैटर कि वो क्या दिखा रहे हैं, डजेंट मैटर क्या शावर कर रहे हैं, बट वो ये बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूँ, आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू कामर वाटर्स विथ यू। अभी ये झमेला, ये फाइट्स मुझे और नहीं करना है, ये रफ वाटर्स मुझे नहीं चाहिए। लेट अस सेल टूवर्ड्स कामर वाटर्स, लेट अस गो फॉर अ न्यू बिगिनिंग। पर न्यू बिगिनिंग के लिए स्वॉर्ड का क्या ज़रूरत है? तलवार की तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तलवार नहीं, यहाँ कब सोना चाहिए था, सेलिंग टूवर्ड्स इमोशनली कामर वाटर्स, पर यहाँ स्वॉर्ड है। दर्द आपको फिर से होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन ये छुपाएंगे, इज हाइडिंग दैट ही और शी इज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर यू, टोटली डिस्ट्रैक्टेड, आप में वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। और पास्ट का जो हार्ट है वो उसने अभी तक वो ग्रज अभी होल्ड करके रखे हुए हैं। सो देखो, रीडिंग यही है, आपसे रेजोनेट करती है आप रखो, नहीं रेजोनेट करती है मत रखो। आई एम नॉट द ओनली टैरो रीडर इन दिस ग्लोब, किसी और की एनर्जी कंपैटिबल होगा आपके लिए। पसंद नहीं आया, आपके पसंद नापसंद के ऊपर यूनिवर्स का मैसेज नहीं होगा। जो आपको पसंद होगा वो नहीं, जो आपको ज़रूरत होगी वही मैसेज आप तक पहुंचेगी। अब ये मैसेज आपको रखना है नहीं रखना है, आपके पर्सन आएंगे ये सोच कर ही आई क्लेम रीयूनियन करके गुलाटी मारना है, जंपिंग एंड पंपिंग करना है, आप पर है, आपकी ज़िंदगी है, आपका कर्मा है, आपको ही रिलीज़ करना है। पर ये सच्चाई है, आपके पर्सन आएंगे, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आएंगे से भी ज़्यादा आई एम सीइंग कि आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ विथ और कहेंगे कि मुझे फिर से ये स्टार्ट करना है, मुझे फिर से एक चांस चाहिए, मुझे फिर से सब कुछ सही करना है। पर उस फिर से सही करने के पीछे वो बहुत कुछ छुपाएंगे। देयर विल बी बिट्रेयल, देयर विल बी लाइज, देयर विल बी बैकस्टैबिंग, देयर विल बी रिवेंज, देयर विल बी पुलिंग यू डाउन and keeping you tangled in some kind of spider wave of conspiracy। ये सब होगा। अब ऑफ कोर्स अगर नहीं होता है तो मैं बहुत खुश होंगी, बट जिसके लिए ये है उसके साथ ये होने वाला है। और डिक्टैरो या डिविनेशन का काम ही यही है कि ये बता देना, सतर्क करना आपको कि ये दिस इज़ वेटिंग फॉर यू, तो आप सतर्क हो जाओ। ये सिचुएशन अगर आपके सामने आए तो दिमाग से काम करना, दिल से नहीं, दिमाग से सब कुछ देख के, क्रॉस चेक करके, सब कुछ सही से बिठा के, क्योंकि देखो कलेक्टिव रीडिंग है, एग्जैक्टली आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है, हुआ है, आई डोंट नो। सो उस हिसाब से क्या वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्या वो वो एक फ्लेक्सिबल सिचुएशन है या फिर एक टेम्पररी सिचुएशन है, वो सब
देखना पड़ेगा और वो आपको ही देखना पड़ेगा। एवरीथिंग कांट बी स्पून फेड। कोई भी टैरो रीडर, कोई भी, इवन इफ़ यू गो फॉर अ प्राइवेट रीडिंग, फिर भी कोई भी टैरो रीडर, कोई भी ज्योतिष, कोई भी स्पेसिफिकली कभी नहीं बोल सकता कि ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज सो मेनी एनर्जीज आर इन्वॉल्व। ये सिर्फ आप और आपके पर्सन के बारे में नहीं है, आप और आपके पर्सन के अलावा भी इस रिलेशनशिप में रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एनर्जीज है। किसकी एनर्जी किस तरह चेंज होती है और किस तरह आप दोनों की डायनामिक्स को अफेक्ट करती है, ये बोलना मुश्किल है। सो दिमाग से काम लो, कॉमन सेंस अगर दिया गया है आपको, एक लॉजिकल माइंड दिया गया है। वी आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज वी हैव दैट कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस इन अस, चेतना और चैतन्य। वर्क विथ अवेयरनेस। जो भी करो सही डिसीजन लो अपने लिए डिसीजन लो, अपने लिए जो सही है वो चूज़ करो। जो देखकर आपकी आँखों में चमक और मुंह में पानी आए वो चूज़ कर मत करो, वो करो जो इन द लॉन्ग टर्म आपको सुकून दे। ठीक है, दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।